हेलो व्यूअर्स। मैं सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि जब फैक्टोरियल 125 में हम कितने जीरोस आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि फैक्टोरियल 125 का मतलब ये है कि दिस इज द फैक्टोरियल 125 का मतलब है कि 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by and so on and up to multiplied 125। अब इतने इसकी जो 125 को हम जब गुणा कर रहे हैं तो कितने जीरो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हम जीरोज आते किस तरीके से हैं। तो जीरोज लाने के लिए सबसे पहले तो जीरो अब अगर हम किसी भी संख्या को कोई 5 नंबर को जब हम 2 से यानी कि किसी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आखिरी में 10 आता है। या 5 को आप भले ही 4 से कर दिए, मतलब सम संख्या से जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आखिर में हमारा एक जीरो आता है। सिमिलरली एक अगर जो हम 10 वाला संख्या को चाहे भले ही 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आखिरी में जीरो आता है। यानी कि जब हम इसमें हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी हमारे 5 वाले संख्या हैं जिनके आखिर में 5 या जीरो है तो वो एक जीरो जब मल्टीप्लाई होगा 1 या 2 से तो वो हमारे को एक जीरो दे देगा। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके टोटल कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनके आखिर में 5 या जीरो है। ठीक है, तो 5 या जीरो और देखेंगे और उसको छोड़ के हमें 10 में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक तो जीरो ऑलरेडी होता ही है जिसके आखिर में जीरो है। मगर 5 वाली संख्या के लिए हमको क्या है कि या तो नंबर 2 चाहिए या 4 चाहिए या कोई सम संख्या चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस वाले गुणनफल में एक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आगे 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, तो हर तीसरी संख्या जो है वो सम संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2 और इस या इससे इस 2 4 सम संख्याएं इवन नंबर्स की कोई कमी नहीं है। तो हमारे को केवल वो नंबर देखने हैं जिसमें आखिर में 5 आए या जीरो आए। तो 5 आए या जीरो आए नंबर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे यहाँ पर हर 5वां नंबर जो होता है उसमें आखिर में 5 आता है और उसके अगले 5 नंबर के बाद जैसे 5 और उसके बाद 10 आएगा तो 10 में आपका एक जीरो होता है। तो यानी कि इस तरीके से टोटल यहाँ पर 125 नंबर है 1 से लेकर 125 तक। तो ऐसे नंबर जिनके आगे जीरो है या 5 है तो ऐसे नंबर कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे नंबर 125/5, क्योंकि हर 5वां नंबर है। तो 25 नंबर ऐसे हैं जिसके आखिर में या तो जीरो है या 5 है। तो 5 वाले संख्याओं को तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक जीरो आएगा। और 5 जो जिसके आगे जीरो है यानी कि 10 20 30 तो ऑलरेडी जीरो है। तो ऐसे 25 नंबर हैं जो कि एक जीरो बनाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर होने चाहिए 25। मगर अभी हम अगर जो कुछ नंबर्स को हम देखते हैं, जैसे हमारा एक नंबर होता है जो 5 वाले जिनके आखिर में 5 या जीरो है, तो हम अगर एक नंबर देखते हैं 25 को सपोज कीजिए हम 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसकी संख्या आएगी 100 और 100 में हमारे पास 2 जीरो आ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस 25 के अंदर हमारे पास क्या है, 25 के पास हमारे पास 25 जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 5 गुणा 5, यानी कि 25 ऐसी संख्या है जिसमें 5 को 2 बार गुणा करते हैं तब आती है। तो ये वाला 5 एक जीरो क्रिएट करेगा और ये वाला 5 भी एक जीरो क्रिएट कर देगा। जैसे कि हमने देखा कि जब हम 5 गुणा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो आते हैं। तो हमने एक 5 वाला नंबर तो ऑलरेडी इसमें हमारे पास आ चुका है जो जीरो क्रिएट करेगा, मगर दूसरा वाला नंबर हमारे पास, दूसरा वाला 5 जो एक जीरो बनाता है वो अभी तक नहीं आया है। तो अब हम ऐसे नंबर देखेंगे जो 25 से भी डिवाइड हो जाते हैं या जिनमें 25 से भाग दिया जा सकता है। तो ऐसे नंबर कितने होंगे, क्योंकि ये 25 नंबर 25वां आता है तो 125/25। ऐसे नंबर हमारे पास 5 नंबर आएंगे, यानी कि एक तो 25 होगा, दूसरा 50 होगा, तीसरा 75, चौथा 100 और पांचवा 125। तो अब हम जो ये हमारे पास 25 नंबर आए थे जो कि एक जीरो प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें हम 5 और जोड़ देंगे जो कि ऐसी संख्या है जिसमें 5
पांच के को 2 बार गुणा करने से जो, या दो चार पांच नंबर ऐसे हैं जिसको चार से गुणा करने पर 2 जीरो आते हैं, तो वो जीरो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब हमें लगता है कि ये जो संख्या है ये 30 होनी चाहिए, मगर अभी भी इसमें एक चीज ऐसी रह जाती है जो कि जिसको कि हम देखते हैं। तो अब जब हम देखते हैं आखिरी संख्या 125, तो 125 में जब आप देखेंगे तो इसमें 5 को हम जब 3 बार गुणा करते हैं तो अब हमारे 3 5 हो जाते हैं। इन 3 5 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये, या हम इसको कहें कि हम इसको 8 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1000। तो 1000 में हमारे 3 जीरो, जैसे इसमें 2 जीरो क्रिएट हो रहे थे, इसमें हमारे 3 जीरो आ जाते हैं। तो 2 जीरो तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, एक बार 25 वाली संख्या लेके और एक बार 5 वाली संख्या, तीसरा जीरो, तो यहाँ पर हमारा एक नंबर और जुड़ जाएगा। तो जो टोटल जीरो इसमें आएंगे वो 25 प्लस 5 प्लस 30 इक्वल टू 31। तो ये 31 जो है हमारा एक तरीके से ये उत्तर है कि इसमें हाउ मेनी जीरो इन द फैक्टोरियल 125, यानी कि 125 का जब हम फैक्टोरियल को वैल्यू लिखेंगे तो उसमें टोटल 31 जीरो होंगे, तो इसका आंसर है 31। तो आप, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल मैथ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।